कक्षा का विषय है यम और नियम। योग के 8 अंगों के नाम आप में से जिनको स्मरण ना हो, मैं बोल रहा हूं, वो लिख लें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये योग के 8 अंग हैं। तो जो प्रारंभ के जो 2 हैं वो हैं यम और नियम। यम 5 हैं और नियम भी 5 हैं। तो 5 यम कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और 5वां है अपरिग्रह। तो योग के जो 8 अंग हैं जिनके नाम आपने लिखे हैं और संभवतः यहाँ पर भी ये दिए हुए हैं, इन 8 में से जो पहले 2 हैं यम और नियम, इनको समझने के लिए हम लोग इस कक्षा में विशेष प्रयास करने जा रहे हैं। यम का अर्थ क्या होता है? यम शब्द सुनते ही उत्तर भारत के अंदर जो पौराणिक भाई बहन हैं, यम शब्द सुनते ही उनके दिमाग में कुछ अलग चीज आ जाती है। यहाँ पर भी ऐसा ही है क्या? साउथ इंडिया में भी यम मतलब कोई मृत्यु का देवता, जो काले भैंसे के ऊपर काले रंग का, बड़ा दिखने में खतरनाक, खूंखार, हाथ में गडासा लेकर बस आ रहा है गर्दन उड़ाने के लिए। तो यम शब्द सुनते ये जो चित्र आता है, यहाँ पर ये वाला यम हम नहीं समझने जा रहे। इस प्रकार का जो यम है, जो जैसा मैंने कहा काले भैंसे पर सवार, ये कल्पना है। मृत्यु के स्वरूप की एक लोगों ने कल्पना की, उसे भी साकार रूप दे दिया। ये कल्पनात्मक चिंतन है। योग का जो 8 अंग है उनमें जो यम है उसका अर्थ क्या होता है? यम मतलब किसी भी शब्द के अर्थ को आपको समझना है तो संस्कृत भाषा उसमें हमें बहुत सहायता देती है। संस्कृत भाषा के अनुसार कोई भी जो शब्द होता है वो 2 चीजों के मिलान से बनता है, धातु और प्रत्यय। धातु मतलब रूट और प्रत्यय मतलब सफिक्स। 2 चीजों के मिलने पर बनता है कोई शब्द संस्कृत का। तो जो यम है, ये जो शब्द है, इसकी जो रूट है, जो धातु है, वो क्या है? यमु। यमु, और उसका मीनिंग क्या है? उपरमे। इस मीनिंग में रूट है। इसको मैं आपके लिए कठिन नहीं करूंगा, बस इसका अर्थ समझिए कि यम का अर्थ क्या है, यम के अंदर छुपा हुआ मीनिंग क्या है, जिससे हमें उपराम होना है। ठीक है? यम के अंदर क्या रुका हुआ है? जिससे हमें उपराम होना है। उपराम का अर्थ क्या होता है? जिससे हटना है, जिससे दूर जाना है, जिससे अलग होना है, जिसको छोड़ना है। ठीक है? ये अर्थ छुपा हुआ है यम के अंदर। तो यम जो भी है वो आपको किसी चीज से हटना सिखा रहे हैं, किसी चीज को छोड़ना सिखा रहे हैं। तो जो हमें सामाजिक व्यवहार में जो हमें किन्हीं चीजों से छूटने का निर्देश दे रहे हैं, अलग रहने का निर्देश दे रहे हैं, उन्हें यम बोलते हैं। ठीक है? तो जो यम है वो कितने हैं? 5। उन 5 यमों के नाम क्या है? अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथ,
अस्तेय, अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, अस्तेय, इसको अभी हम लोग एक एक करके समझेंगे। और उसके बाद क्या है? ब्रह्मचर्य, आप सभी जानते हैं, सेलिबेसी। और फिर क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह का क्या अर्थ होता है? नॉन होर्डिंग, होर्ड नहीं करना, होर्डिंग नहीं करना। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये क्या है? 5 यम। अहिंसा क्या संदेश दे रही है? हिंसा को छोड़ दो। आ गया ना ये संदेश? हिंसा को छोड़ दो, हिंसा से अलग हो जाओ। इसी प्रकार से सत्य क्या संदेश दे रहा है? भाई असत्य को छोड़ो। तो सबको जो नेगेटिव है उसको छोड़ने का अभिप्राय इनके अंदर छुपा हुआ है। तो अहिंसा, पहले हम लोग समझना प्रारंभ करते हैं। अहिंसा, अहिंसा का जो मोटा मोटा अर्थ अभी आप समझ पा रहे हैं वो क्या है? हिंसा को छोड़ देना, अहिंसा है। हमने हिंसा छोड़ दी, तो ये जो छोड़ना है, हाँ, अपने अपने मोबाइल्स चेक कर लीजिए। आप लोगों को यहाँ पर सूचना दी हुई होगी कि मोबाइल्स को क्या करना है? आपने स्विच ऑफ रखना है या साइलेंट मोड में रखना है, ठीक है? तो देखिए मैंने स्विच ऑफ रखा हुआ है, आप लोग अपने चेक कर लीजिए, सभी का स्विच ऑफ है या साइलेंट मोड में है? जमा कर दिया है। आप में से कितने लोगों ने अपने अपने मोबाइल सबमिट किए हुए हैं? मोबाइल भी जमा कराए हैं क्या यहाँ पर? कितने लोगों ने जमा किए हैं? देखिए दूसरा बच गया। अच्छा, तो एक हम लोग नियम कर लेते हैं कि आप लोगों ने, यदि सभी ने मोबाइल नहीं भी जमा किए हुए हैं, मुझे यहाँ की व्यवस्था के बारे में अधिक पता नहीं है, लेकिन कक्षा के अंदर तो एक व्यवस्था हम बना ही लें कि कक्षा के अंदर आप मोबाइल का प्रयोग न करें। तो यदि कक्षा में बच गया किसी का फोन तो फिर क्या करें? उसको ले लें, ठीक रहेगा? पहले मैं अपना चेक कर लूं फिर से दोबारा। यदि कक्षा में बच गया किसी का फोन तो क्या करना चाहिए? तो नियम दिया है ना? हाँ। क्या नियम दिया है? हवाले करने के लिए ऐसे बोला है। हाँ, अधिकारी लोग। तो आपको जो सूचना दी गई है उसके अनुसार मेरे विचार से आप हमारे फिर देखिए वजह है, हाँ, उनसे बंद नहीं हो रहा है शायद। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि जिनका अभी नया नया मोबाइल का अभ्यास नहीं होता, फिर कई सारी जेबें होती हैं, पहले तो उन्हें ढूंढने में ही समय लग जाता है कौन सी जेब में है, कहाँ है, झोले में है कि जेब में है, ठीक है? तो कक्षा के अंदर आप लोग पूरा प्रयास करें कि आपकी मोबाइल की घंटी ना बजे। तो आज के लिए इसका विशेष ध्यान रखिएगा, और कल बजेगी तो फिर मैं रखवा दूंगा, ठीक? तो अहिंसा, अहिंसा का अर्थ अभी हमारे दिमाग में क्या आ रहा है? हिंसा नहीं करना। ये क्या है? ये नेगेटिव अर्थ हो गया कि भाई नहीं करना। अब नहीं करना तो करना क्या? वो भी तो साथ में जुड़ना चाहिए ना। झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलने से क्या सत्य बोलना शुरू हो जाएगा? एक व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, लेकिन उससे कोई चीज पूछी जाए तो फिर वो जो बताएगा वो सत्य ही तो बोलेगा फिर। तो इसमें हमें क्या करना है? दोनों चीजों को जोड़ लेना। हिंसा नहीं करना, ये हो गया एक पक्ष, और दूसरी चीज क्या है? दूसरों के साथ हिंसा नहीं करना, उनके साथ प्रेम युक्त व्यवहार करना। तो ये क्या परिभाषा बनी आपके सामने? हिंसा नहीं करना और प्रेम युक्त व्यवहार करना, तो यह अहिंसा बन जाएगी, ठीक है? तो
तो दोनों चीजों को जोड़ना है हमें, हिंसा नहीं करनी है और सबके साथ प्रेम युक्त व्यवहार करना है। तो ये अभी हम मोटी मोटी बात समझ रहे हैं कि इससे हम क्या बोलेंगे, अहिंसा। और इस पर जब हम लोग विस्तार से अभी चर्चा करेंगे, बातों को समझेंगे, तो इस परिभाषा के अंदर और कुछ जोड़ना होगा तो जोड़ते चले जाएंगे। अभी परिभाषा क्या बनी, दूसरों के साथ हम हिंसा न करके प्रेम युक्त व्यवहार करें, वह अहिंसा कहलाती है। अभी ये परिभाषा बन गई। लेकिन इस परिभाषा में क्या और कुछ जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, वो हम लोग चर्चा करते करते आगे समझेंगे। और यदि कुछ जोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो उसको जोड़कर परिभाषा को और हम सटीक और परफेक्ट बना लेंगे। ठीक। तो महर्षि पतंजलि जी ने यमों की व्याख्या और नियमों की व्याख्या योग दर्शन में दूसरे पाद में की है। योग दर्शन सभी ने नाम सुना हुआ है क्या योग दर्शन का? योग दर्शन, हाँ जी, रघुनाथ जी नाम सुना हुआ है? नहीं सुना हुआ? ठीक है, आप में से कितनों ने योग दर्शन का नाम नहीं सुना हुआ? पुरुष वर्ग में हाथ खड़ा करें जिन्होंने नाम नहीं सुना। दूसरा पतंजलि योग सूत्र बुक देखा। अच्छा, पतंजलि योग सूत्र नाम सुना है? विवेकानंद का पतंजलि योग सूत्र। अच्छा, मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ, जिन्होंने योग दर्शन या योग सूत्र इन शब्दों का नाम नहीं सुना, हाथ खड़ा करें इधर। अब हाथ खड़े रखिएगा, हाथ खड़े रखिएगा। ठीक है, ये जितने भी लोग हैं कल से आगे बैठा करेंगे। यहां से शुरुआत होगी। जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं वो कहां बैठेंगे? आगे। ठीक, समझ में आ रही है बात? ये तो सोच रहे थे पीछे बैठे हैं तो सुरक्षित है। पकड़ना तो आप लोगों को है मुझे। इधर कितनों ने नाम नहीं सुना हुआ था योग दर्शन योग सूत्र का? इधर से माताओं बहनों में हाथ खड़ा करके बताएं। तो आप लोगों को आगे आ जाना है। ठीक है, कल से जब कक्षा में आप लोग बैठेंगे तो आगे बैठेंगे। अच्छा, इस कक्षा में पुरुष वर्ग में आप में से कोई ऐसे हैं जो जिनका यहाँ पर काफी आना जाना है और आप इस संस्था से परिचित हैं, स्वामी जी से? कोई है पुराने इसमें? आप पुराने हैं? आप पुराने हैं? तो ठीक है, तो आप दोनों से निवेदन है मेरा, आप दोनों से जिन्होंने हाथ खड़े किए, कि आप लोग यहाँ पर पुरुष वर्ग में बैठने की व्यवस्था का कार्य मेरी कक्षा में विशेष रूप से संभालें। और इस कक्षा में जो नए लोग हैं, आप लोग शायद पहचान पाएंगे ना कि नए कौन हैं, जो बिल्कुल भी अभी परिचित नहीं है इस विचारधारा से, उन्हें आगे बिठाने का कार्य दायित्व आप दोनों का। ठीक है, ठीक है, ये आप दोनों संभाल लीजिए। और इधर माताओं बहनों में कौन लेंगे ये दायित्व? पद्मा बहन और आप? अच्छा, आप दोनों ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए जो पुराने हैं। तो वो जो भी नई माताएं बहनें, उन्हें आगे बिठाना। अब ये नई नई पीछे बैठ जाएंगी तो इनको कैसे बातचीत करेंगे? ठीक, ये कल आप लोग ध्यान देंगे। तो थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं। योग दर्शन, योग दर्शन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? योग फिलॉसफी। अब एक शब्द पर हमें विशेष ध्यान देना है। योग, मैं क्या उच्चारण कर रहा हूं? योग। इसका उच्चारण बिगड़ करके क्या होना शुरू हो गया? योगा। क्योंकि एक ऐसा इंग्लिश के अंदर क्या ट्रेडिशन है कि वो बाद में ए लिख देते हैं। होम से होमा हो गया, योग से योगा हो गया, आयुर्वेद से आयुर्वेदा हो गया, वेद से वेदा हो गया। ठीक है ना? तो इंग्लिश के अंदर जब वो स्पेलिंग करते हैं तो कैसे स्पेलिंग करेंगे? VEDA, वेद। होनी क्या चाहिए? बस VED हो गया, वेद की स्पेलिंग पूरी हो गई। वो क्या स्पेलिंग करते हैं? VEDA। तो हर जगह ए करके सब में योगा वेदा सब हो गया।
तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आप ना योगा योगा कहने लगते, आपको योग ही बोलना है, ठीक। तो जो योग दर्शन है, योग दर्शन में कितने चैप्टर्स हैं, कितने हैं? 4। मोटा मोटा एक परिचय, शायद दोपहर की कक्षा में स्वामी जी लेते होंगे ये विषय, योग दर्शन का विषय आएगा? नहीं है। तो योग दर्शन के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 4। उन्हें पुरानी भाषा में क्या बोलते हैं? पाद। अभी मैं उस पर उलझाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा विषय यम नियम है, तो योग दर्शन न पढ़ाना शुरू कर दूं। तो योग दर्शन में 4 चैप्टर्स हो गए। उन 4 चैप्टर्स में जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम क्या है? साधन पाद। उसका नाम क्या है? साधन पाद। तो ये जो साधन पाद है, इस साधन पाद में यम और नियम को एक्सप्लेन करके समझाया गया है। तो मैं केवल अभी आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि जो यम और नियम को कभी आप जीवन में इन डिटेल समझना चाहेंगे तो आपको योग दर्शन के कौन से पाद में जाना पड़ेगा? दूसरे पाद में जाना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है? साधन पाद। अभी केवल इतनी सी बेसिक जानकारी। तो ये जो अहिंसा है, अहिंसा का अर्थ क्या हुआ? अभी मोटा मोटा हमने जो समझा, हिंसा को छोड़कर प्रेम युक्त व्यवहार करना अहिंसा है। अब हिंसा को छोड़ना, अब इन दोनों चीजों पर हम काम करेंगे, इन दोनों चीजों को समझेंगे, हिंसा को छोड़ना और प्रेम युक्त व्यवहार करना। अब जो हिंसा है, हिंसा की क्या परिभाषा करेंगे? हिंसा को कैसे डिफाइन करेंगे आप? किसी को दुख देना, हिंसा को कैसे डिफाइन करें? किसी को दुख देना हिंसा है। ये डेफिनेशन ठीक है क्या? ये परिभाषा ठीक है? किसी को दुख देना हिंसा है, ठीक लग रही है मेरे को तो? ठीक है, मैंने हाँ कर दी, तब तो करेंगे ही करेंगे। थोड़ा सा ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ क्या है इसमें? किसी को दुख देना किसी भी प्रकार से, ठीक है, किसी भी प्रकार से किसी को दुख देना हिंसा है। परिभाषा बन गई? हाँ जी, जो पुराने हैं वो हाँ या ना में बताएं, परिभाषा बन गई? नहीं बनी? नहीं। किसी भी प्रकार से किसी को दुख देना हिंसा है, ये परिभाषा बन गई? नहीं बोल रही पद्मा बहन, तो भाई बताइए क्यों नहीं बनी? न्यायपूर्वक न्याययुक्त हिंसा करना। अच्छा, तो पद्मा बहन क्या बोल रही हैं कि किसी भी प्रकार से किसी को अन्यायपूर्वक दुख देना हिंसा है। इन्होंने एडजेक्टिव लगा दिया, विशेषण लगा दिया। ये आप तो इंग्लिश समझ जाएंगे ना, मैं कोई शब्द बोल जाऊंगा तो, ठीक है। तो इन्होंने क्या एडजेक्टिव यूज कर दिया कि किसी भी प्रकार से किसी को अन्यायपूर्वक दुख देना हिंसा है। अब इसको यदि हम थोड़ा सा ऐसे बनाए, ऐसे हम इसको पलट कर देखें, किसी को किसी भी प्रकार से न्यायपूर्वक दुख देना, वो हिंसा के अंतर्गत आएगा कि अहिंसा के अंतर्गत चला जाएगा? कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूजन हो गया। अब उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है? यदि हम ऐसी परिभाषा बनाते हैं कि किसी को किसी भी प्रकार से दुख देना हिंसा है, दुख देना हिंसा है, यदि हम ऐसी परिभाषा केवल इतनी लिमिटेड बनाएंगे तो एक माँ यदि अपने संतान को, अपने बच्चे को, वो पढ़ाई नहीं कर रहा तो वो उसको डांट देती है या कान खींच देती है, तो वो हिंसा कहलाएगी? तो वो हिंसा कहलाएगी? यदि ऐसी परिभाषा बना दें
यदि आप परिभाषा इतनी लिमिटेड बना दें कि माँ अपने बच्चे को, वो उसका तो हित चाहती है ना माँ, कोई भी माँ अपने बच्चे का अहित तो चाहती नहीं है, उसका हित चाहती है। अब बच्चे का पेट खराब है और वो बोलता है कि नहीं मेरे को तो खीर ही खानी है, लड्डू ही खाना है, तो जिद कर रहा है, तब माँ डांट लगा सकती कि नहीं लगा सकती बच्चे को समझाने के लिए? लगा सकती। तो उसको दुख हुआ ना बच्चे को, तो दुख हुआ बच्चे को, तो क्या माँ ने हिंसा की? समझ में आ रही है बात? तो यदि हम ऐसी परिभाषा बनाते हैं, यदि ऐसी परिभाषा बनाएंगे कि किसी को दुख देना हिंसा है, फिर तो किसी के हित के लिए भी, किसी की उन्नति के लिए भी आपको कभी उसे कठोर बोलना पड़ जाए, कहीं दुख देना पड़ जाए, वो सब हिंसा के अंतर्गत आ जाएगा। तो परिभाषा ये हमारी कैसी है? पूरी नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार से डॉक्टर है, डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है और पेशेंट बोलता नहीं मैं नहीं दवाई खाऊंगा, डॉक्टर कई बार बोलता नहीं दवाई खानी पड़ेगी, प्रेशर डालता है खानी ही पड़ेगी। घर में भी मान लीजिए कोई बीमार हो गया, बच्चा बीमार है या कोई वृद्ध बीमार है, वृद्ध भी बड़ी आयु में बच्चे जैसे ही व्यवहार करने लग जाते हैं, तो आपको दवाई खिलानी तो दबाव देकर खिलाते हैं ना, नहीं खानी है, उसको दुख हो रहा है लेकिन फिर भी आपने खिला दी, या आपने हिंसा की क्या? समझ में आ रही है बात? तो परिभाषा क्या बनाएंगे? किसी भी प्रकार से किसी को अन्यायपूर्वक दुख देना हिंसा है, अन्यायपूर्वक। जिसे कहते हैं एलओसी पर, एलओसी समझ रहे हैं? एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, हमारी जो बॉर्डर है भारत पाकिस्तान, भाई क्या लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, बीच की जो है रेखा, उसे क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। तो बॉर्डर पर एक सैनिक जो न्याय के पक्ष में है, उसकी ओर से लड़ रहा है, भारत न्याय के पक्ष में है, भारत की ओर से एक सैनिक लड़ रहा है और लड़ाई में उसने अपने देश की रक्षा करते हुए सामने वाले को मार दिया। उसने हिंसा की? यही समझना है। तो किसी को दुख देना मात्र हिंसा नहीं होती, किसी को अन्याय पूर्वक दुख देना हिंसा होता है। ये जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव हमारे देश में हमारे कई पूर्वजों ने, महापुरुषों ने मिस कर दिया। उस कारण से हमारा देश पराधीन भी हो गया। हमारे देश के पराधीन होने में एक बहुत बड़ा कारण है इस एडजेक्टिव को मिस कर जाना, बहुत बड़ा कारण है। समझ रहे हैं इस बात को? कैसे ये कारण कैसे है? देखिए, आप लोगों को इतिहास की भी जानकारी है। आप सभी जानते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध का नाम सभी जानते हैं, और उन्होंने एक स्लोगन दिया। क्या दिया? अहिंसा परमो धर्म। कहा ना महात्मा गौतम बुद्ध ने कि अहिंसा का पालन करना ही परम धर्म है। और उनका जो, उनके जो अनुयायी हैं, आप लोगों को थोड़ा सा इतिहास भी पता होना चाहिए। आप लोगों ने नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? नालंदा सुना है, तक्षशिला सुना है, सुने हुए हैं आप लोग। नालंदा बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। नालंदा में जिस समय मुस्लिम्स ने आक्रमण किया, संभवतः मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जब मुसलमानों ने आक्रमण किया, उस समय इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि उस समय लगभग मोहम्मद बिन कासिम के साथ लगभग 100 घुड़सवार थे, केवल 100 सैनिक थे। और वहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी में उस समय पढ़ने वाले भिक्षुक हजारों में थे, हजारों की संख्या में। इतिहासकार ये लिखते हैं कि उस समय वहां पर पढ़ने वाले भिक्षुकों ने, बौद्ध भिक्षुकों ने, यदि एक एक कंकड़ या पत्थर भी उठाकर मारा होता तो मोहम्मद बिन कासिम उस नालंदा विश्वविद्यालय को नहीं जला पाता। उनके हाथ में तलवार है, लेकिन आप 10,000 हैं, एक एक पत्थर भी उठाकर मारेंगे तो भी आदमी भाग जाएगा। लेकिन चूंकि परिभाषा नहीं है क्लियर
क्या परिभाषा बुद्ध भिक्षुकों के दिमाग में बैठी हुई है कि भाई किसी को दुख नहीं देना हिंसा है। और हमारे जिसे कहते हैं, हमारे जो गौतम बुद्ध हुए हैं वो कह गए हैं अहिंसा परमो धर्म, तो दुख नहीं देना ये बुद्ध की बात का खंडन हो जाएगा, इसलिए कुछ भी नहीं करना। तो मुस्लिम आए और ये गर्दन झुकाते गए और गर्दन काटते गए, फिर उन्होंने सारा नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया। तो इतनी बड़ी ऐतिहासिक गलती केवल इस एडजेक्टिव को चूक जाने के कारण हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए आक्रमण होता है, आप न्याय के पक्ष में हैं, तो सामने वाले ने आकर के आपके गाल में एक थप्पड़ मार दिया, तो क्या करूं, दूसरा गाल आगे कर दूं? ऐसा करूं? नहीं। तो कैसे देश की रक्षा करूंगा? समझ रहे हैं? ये इसीलिए इतनी बड़े इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें भोगने पड़ गए हमारे देश को, क्योंकि हमने एक एडजेक्टिव मिस कर दिया था। तो अच्छे से समझना है हिंसा की परिभाषा क्या है। हिंसा कहते हैं अन्यायपूर्वक दुख देना हिंसा है। न्यायपूर्वक दुख देना हिंसा नहीं है, अन्यायपूर्वक, ठीक है, पक्षपात करके अन्यायपूर्वक दुख दिया जाएगा, बस उसे ही हम हिंसा कहेंगे। अब माँ बच्चे को मारती है, या सैनिक वहां पर लड़ता है, या जिसे कहते हैं पुलिस अपराधी को शूट कर देती है, यदि गलत है, ठीक है, तो ये सब हिंसा की कोटि में नहीं लाएंगे। ठीक, तो अहिंसा का जो हमने किया वर्गीकरण, हिंसा ना करना, और हिंसा ना करने का अर्थ हमने क्या किया, किसी को भी